वेल गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे केस प्रेजेंटेशन को हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं नर्सिंग कॉलेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला। तो आज टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशन आप लोगों को देना चाहूंगा। अ स्मॉल ब्रीथ ऑफ लाइफ इन न्यू बॉर्न कैरीज द बिगेस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एज ए नर्सेज वी आर हियर टू सेफगार्ड इट। विद दिस स्पिरिट I am going to present my case on tracheoesophageal fistula। अगर मैं आपको केस सिनेरियो के बारे में बताना चाहूंगा सबसे पहले कि केस हमारा क्या था, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए मैं अपने पेशेंट का नाम बदल दिया है। तो हमारा अभी का जो पेशेंट नेम है वो है आरव शर्मा। आरव शर्मा हमारे एनआईसीयू में आया था और बर्थ भी हमारे ही हॉस्पिटल में हुआ था। तो बर्थ के जस्ट 5 मिनट बाद हमने नोटिस किया कि एक्सेस सिक्रेशन, सलीबा का सिक्रेशन जो है माउथ से होने लगा एक्सेस आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स बाद। और कराई भी जो था, उसका जो कराई था बहुत ज्यादा लो था एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा पेशेंट की कंडीशन। एक्सेस सलीबा प्रोड्यूस होता है माउथ से और हमने सक्शनिंग स्टार्ट कर दी, तो तुरंत सक्शनिंग स्टार्ट कर दी। बट आफ्टर सक्शनिंग फिर भी जो है सिक्रेशन बहुत ज्यादा था, कहीं माउथ से हो रहा है, कभी जो है नोज से हो रहा है, तो सिक्रेशन था। फिर हमने कुछ फीड करने की कोशिश की थोड़े समय बाद। तो फीड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला दैट इज चॉकिंग। चॉकिंग क्या होता है, इसमें जो है हमारा एयरवे है पार्शियली और कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। तो चॉकिंग की जो है समस्या देखने को मिली। आफ्टर 2 आवर लेटर, 2 घंटे के बाद हमारा जो नॉर्मल स्किन कलर है उसके कलर से चेंज हो गया। बच्चे का कलर जो है नवजात बच्चे जो कि सिर्फ अभी 6 घंटे पहले हुआ था और कुछ इस तरह का देखने को मिला। ये ब्लूइश कलर का हो गया। और ये ब्लूइश कलर का जो इस कंडीशन को हम कहते हैं साइनोसिस। साइनोसिस इसलिए होता है कि जो हमारा लंग्स है वो सही से काम नहीं करता। इनएफेक्टेड ब्रीदिंग होने के कारण हमारे अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो जाता है, जिससे कि जो है साइनोसिस हो जाता है, कंडीशन अकर हो जाती है। आफ्टर 1 डे लेटर, 1 दिन बाद जो हमें कंडीशन देखने को मिला कुछ ये कंडीशन। इस कंडीशन को हम कहते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसमें जो है एब्डोमिनल का स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। फिर हमने दोबारा ट्राई किया फीड करने का। हमने क्या नोटिस किया, बच्चे को इस तरह से वोमिटिंग करते हुए देखा। बच्चे ने वोमिटिंग स्टार्ट कर दिया। फिर हमें ऑर्डर मिला कि जो है आप जो है एनजी ट्यूब डालकर डायरेक्ट स्टोमक में फीड करिए। तो हमने एनजी ट्यूब का इंसर्शन किया। बाद में जब हम चेक कर रहे हैं कि स्टोमक तक गया कि नहीं गया ट्यूब, तो हमें ट्यूब का एविडेंस मिल ही नहीं रहा था। आफ्टर दैट हमने उसका एक्सरे करवाया और एक्सरे का रिजल्ट कुछ इस तरह से आया, रिकॉइलिंग ऑफ एनजी ट्यूब। अब ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला। आप इस कंडीशन में देख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा ये कौन सा कंडीशन है और ये कैसे उत्पन्न हुआ, और ये जो सारी समस्या मैंने आपको केस सिनेरियो बताया ये कैसे हुआ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा हमारा जो डिजीज है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट ट्रैकिया, ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला में 3 वर्ड है, ट्रैकिया, इसोफिगस एंड थर्ड नंबर इज फिस्टुला। तो सबसे पहले हम ट्रैकिया को बताना चाहेंगे। ट्रैकिया होता क्या है, आपको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एक टॉपिक को। ट्रैकिया इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स योर लैरिंक्स वॉइस बॉक्स टू योर लंग्स। Its main function is carry air and in and out from lungs. Esophagus की अगर हम बात करें, the esophagus is a muscular tube that connects throat, pharynx to the stomach. Its main function is carry out food and liquids from the mouth and stomach. ये कंडीशन था। अब जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है फिस्टुला। What is fistula? Fistula is an abnormal connection or passage between 2 organ or vessels that normally do not connect. If we talk about this type, anal fistula, arteriovenous fistula, tracheovessal fistula. अब आपसे कोई पूछे फिस्टुला क्या होता है, तो आपको बताना है कि एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो वेसल्स हो, चाहे वो ट्यूब हो, चाहे वो स्किन हो। तो 2 स्किन या फिर 2 ट्यूब के बीच जो हमारे एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है दैट इज कॉल्ड फिस्टुला। देखो नॉर्मली जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके जस्ट ही पीछे से इसोफिगस जाता है और उस दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। बट इन केस ऑफ फिस्टुला हमारे
ट्रैकिया और इसोफिगस के बीच में कोई ना कोई एबनॉर्मल पैसेज बन जाता है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्रैकियो इसोफिगल फिस्टुला और आपको शॉर्ट में TEF देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे these two tubes are abnormally connected which cause food or liquid enters the airway and the lungs. It never seen alone, it is always accompanied condition atresia. अब हम एट्रेशिया के बारे में पढ़ेंगे। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि हमारा जो टॉपिक था वो है ट्रैकियो इसोफिगल फिस्टुला और आप मुझे एट्रेशिया के बारे में क्यों बता रहे हैं। इसका एक साधारण सा जवाब है कि ट्रैकिया अगर हम जॉन्डिस पढ़ रहे हैं तो हम बिलिरुबिन को समझना जरूरी है, अगर हम एनीमिया पढ़ रहे हैं तो हीमोग्लोबिन को समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब एक इंटरकनेक्टेड है, आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो हमें एट्रेसिया को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशन जब भी आपको देखने को मिलेगा तो साथ में एट्रेसिया एक कंडीशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंसिडेंस की। ये इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो ये 5000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से किसी एक को होने की चांसेस होती है। अगर हम बात करें इसके इटियोलॉजी की तो इसका जो एग्जैक्ट काउज है वो अभी तक अननोन है। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है इसके ऊपर कि ये आखिर क्यों हो रहा है। और दूसरी अगर इटियोलॉजी की बात करें तो इसका जो है जेनेटिक फैक्टर एक काउज माना जाता है कि हमारे सिबलिंग्स में किसी को ट्राइसोमी देखने को मिलती है तो उन फैमिलीज में है जो है कहीं ना कहीं आपको इसोफिगल एट्रेसिया देखने को मिलता है। फिर बात आता है मैटरनल अल्कोहल स्मोकिंग। प्रेगनेंसी के टाइम जो है अगर माँ शराब का सेवन और धूमपान का सेवन करती है तो आपको इसमें जो है आपको ट्रैकियो इसोफिगल एट्रेसिया देखने को मिल सकता है। एक्सपोजर ऑफ मिथामेजोल, ये क्या होता है, ये एक एंटी थायराइड ड्रग्स है जो कि थोराइड के पेशेंट जो है लेते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट ड्रग लेते हैं और अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन कंज्यूम करती है तो इसमें जो है आपको इसोफिगल एट्रेसिया देखने को मिलता है। डायबिटीज मेलाइटस, इससे पहले एक और पॉइंट है मैटरनल पॉलीहाइड्रोएमिनोज। इसमें क्या होता है, जब मदर के वूम में बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उस समय जो है अगर एमनियोटिक फ्लूइड, जो एक फ्लूइड जहां पर बच्चा डेवलप होता है उसके सराउंड में जो है सराउंडिंग एरिया में एक फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उस फ्लूइड का लेवल अगर बढ़ जाए तो वैसे कंडीशन में कहीं ना कहीं फीटस के अंदर जो है इसोफिगस और ट्रैकिया के सेपरेशन में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है और इससे ट्रैकिया इसोफिगल फिस्टुला देखने को मिलेगा। डायबिटीज मेलाइटस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, अगर डायबिटीज मेलाइटस है आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में तो भी जो है आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रैकियो इसोफिगल देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इटियोलॉजी तो आपको बताना है कि सबसे पहले कि इटियोलॉजी अभी अननोन है, फाइंडिंग चल रहा है। दूसरा आपको बताना है इसका जेनेटिक काउज 2 से 3% जो है कहीं ना सिबलिंग्स में अगर ट्राइसोमी है 21 क्रोमोसोम 13 क्रोमोसोम एंड 16 क्रोमोसोम और 18 क्रोमोसोम का सिबलिंग्स के अंदर ट्राइसोमी है तो उसके फैमिली में कहीं ना कहीं आपको इसोफिगल एट्रेसिया देखने को मिलता है। दूसरा आपको बताना है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान जो है अगर धूमपान करती है, अल्कोहल का सेवन करती है तो उसमें। फिर तीसरा आपको बताना है मिथाजोल जो एक एंटी थायराइड ड्रग्स है, अगर उसका सेवन करती है तो उसका साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, उसका टॉक्सिसिटी जो है आपको देखने को मिल सकता है। फिर आती है बात पॉलीहाइड्रोएमिनोज की जिसमें कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो इससे कंडीशन में भी जो है आपको इसोफिगल एट्रेसिया देखने को मिलता है। फिर बात आता है आपको कि जो है क्या इसका क्लासिफिकेशन है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। 5 टाइप के इसोफिगल एट्रेसिया होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई। तो आपको 5 तरह को आपको एट्रेसिया देखने को मिलेगा, इसोफिगल एट्रेसिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा इन 5 टाइप में क्या क्या होता है। सबसे पहले है टाइप ए। टाइप ए में जो है आपको फिस्टुला देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ जो है ऊपर में भी आपको एट्रेसिया मिलेगा और नीचे में भी आपको एट्रेसिया, मतलब प्रोक्सिमल पार्ट में भी एट्रेसिया और डिस्टल नीचे वाला पार्ट में भी आपको एट्रेसिया देखने को मिलेगा। और इसमें जो है आपको फिस्टुला देखने को नहीं मिलेगा, जब ही नाम है इसका टाइप ए आइसोलेटेड एट्रेसिया, इसोफिगल एट्रेसिया विदाउट
ट्रैकियो इसोफिगल फिस्टुला। ट्रैकियो इसोफिगल फिस्टुला नहीं है, सिर्फ इसोफिगस का एट्रेशिया है। ट्रैकिया आपका नॉर्मल है, बस जो है आपको एब्नॉर्मलिटीज इसोफिगस में है। फिर आता है टाइप बी, इसमें प्रोक्सिमल पार्ट में जो है आपको फिस्टुला देखने को मिलेगा, अटैच देखने को मिलेगा किससे, ट्रैकिया से। और ऊपर वाला पार्ट जो आपको जो है नीचे डिस्टल वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट, वो आपको इसमें एट्रेसिया देखने का मिलेगा, क्लोज देखने को मिलेगा इसमें इसोफिगस में। अब बात आते हैं टाइप सी। ये आपको याद रखना है कि टाइप सी अगर आपको कंपिटिटिव एग्जाम में आए कि कौन सा आपको टीईएफ ट्रैकियो इसोफिगल फिस्टुला सबसे कॉमन मिलता है, तो आपको बताना है टाइप सी। टाइप सी, टाइप सी जो है कम से कम 85% जो है आपको देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में जो है आपको डिस्टल पार्ट में टीईएफ, नीचे वाला पार्ट जो है कनेक्टेड रहता है और ऊपर वाला पार्ट में एट्रेशिया देखने को मिलता है। टाइप सी इज अ मोस्ट कॉमन, टाइप सी फॉर कॉमन। उसके बाद जो है टाइप डी की बात करें, टाइप डी में जो है आपको देखने को मिलेगा डबल, दोनों तरफ मिलेगा आपको देखने का, इसोफिगल एट्रेशिया भी देखने को मिलेगा विथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जो है आपको दोनों पार्ट जो है आपको मिलेगा, आपको इसमें फिस्टुला देखने को मिलेगा। फिर आता है टाइप ई। टाइप ई में क्या होता है कि जो है आपको नॉर्मली जो है इसमें एट्रेशिया नहीं देखने को मिलेगा, आपका जो प्रॉपर जो है प्रॉपरली आपको इसमें देखने को मिलता है। बट इन दिस केस जो है आपको इसमें जो है आपको एट्रेशिया नहीं देखने को मिलता है, इसमें एट्रेशिया एब्सेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ बीच में आपको एक फिस्टुला देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि मुझे इसका जो है याद कैसे रखना है, तो याद रखने ट्रिक मैंने लेकर आया है कि ऑल बेबीज कैन ड्रिंक इजिली। इस ट्रिक से हम इसके टाइप को याद कर सकते हैं। ऑल के मतलब होगा, ऑल से आपको ए लेना है और बेबीज से आपको बी लेना है और कैन से आपको सी लेना है और ड्रिंक्स के पहले अल्फाबेटिकल से आपको डी लेना है। और ए से आपको याद रखना है एलोन। एलोन का मतलब होता है अकेला, जिसके साथ फिस्टुला नहीं रहेगा, तो केवल एट्रेशिया ही रहेगा। फिर है बिगेन। बिगेन सबसे ऊपर से शुरुआत होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, तो बी वाले टाइप में जो है फिस्टुला ऊपर से देखने को मिलेगा। ऊपर में जो है आपको फिस्टुला मिलेगा देखने को और नीचे आपको एट्रेशिया देखने को मिलेगा। सी के मतलब होता है कॉमन। कॉमन में जो है आपको देखने को मिलेगा नीचे के पार्ट, डिस्टल पार्ट में जो है फिस्टुला, और ये सबसे कॉमन है 85%। आपको यहां से परसेंटेज भी याद हो गया। डी फॉर डबल। डबल वाले 2% ही होता है, मगर जो है ये दोनों तरफ इसके अंदर फिस्टुला होता है, एक तो प्रोक्सिमल में भी और एक डिस्टल पार्ट में भी। ई फॉर इजी पैसेज, इसको एच टाइप फिस्टुला भी बोलते हैं। और ये जो है ऊपर से भी, मतलब इसमें एट्रेशिया नहीं होता, इसमें एट्रेशिया एब्सेंट होता है। और इस वाले टाइप में जो है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ फिस्टुला देखने को मिलेगा और एट्रेशिया देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था इसका पूरा होल बातें हमने समझ लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम आपको देखने को मिलेगा 3C में 1C कफिंग, दूसरा C चॉकिंग, तीसरा C साइनोसिस, हमने डिस्कस कर लिया है। एक्सेसिव ओरल सिक्रेशन देखने को मिलेगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, गैगिंग आपको देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा आपको, और आपको रिगर्टेशन मिलेगा देखने को मिलेगा, एस्पिरेशन निमोनिया देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारे इसके जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो आपको बताना है 3C, फिर आपको बताना है एक्सेसिव ओरल सिक्रेशन, फिर आपको बताना है डिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, फिर आपको बताना है गैगिंग रिफ्लेक्स, जो आपको फोर्सफुल, आपको जो है आपको जो इसमें जो है फोर्सफुल जो है थ्रोट जो है कहीं ना कहीं स्वेलिंग के लिए जो है वो रिफ्लेक्स जो होता है, तो ऐसे को हम गैगिंग बोलते हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन में हम देखते हैं स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन। और फिर जो है आपको रिगर्टेशन में आपको बैकफ्लो देखने को मिलेगा, एस्पिरेशन देखने को मिलेगा, आपको एस्पिरेशन निमोनिया में आपको लंग्स के पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में जो है आपको हिस्ट्री आपको देखने का मिले, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, फिर जो है अल्ट्रासाउंड, स्कैनिंग, एक्सरे, ये सब आपको करने को मिलेगा। फिर आपको आ गया इसमें आपको पेरीनेटल सोनोग्राफी करनी होगी, आपको एक्सरे अल्ट्रासाउंड करनी होगी,
ट्रैकियो ब्रोंकोस्कोपी से पता कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस हमने समझ लिया। मैनेजमेंट में इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करें, इन्फेंट इज मैनेज विथ हेड एलिवेटेड एट पोजीशन ऑफ 30 डिग्री, रिड्यूस द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट है। आईवी फ्लूइड करना, तुरंत का तुरंत आईवी फ्लूइड से काम चला लेना है। एयरवे का क्लियरेंस करना है ताकि जो है ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। नथिंग पर माउथ, ये सब आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट है। बस इसका एकमात्र उपाय है सर्जिकल मैनेजमेंट। करेक्टिव अप्रोच जो है इसमें इन टू इंड एनास्टोमोसिस करना होता है और एक्सीजन करके जो है जहां पर फिस्टुला है उसको खत्म करके आपको इन टू इंड एनास्टोमोसिस जोड़ना होता है एक सिरे से दूसरे सिरे को, और सर्जिकल में रिपेयरिंग होता है। और इसका दूसरा कोई ट्रीट करने का मेथड नहीं है। सर्जरी इसका लास्ट ऑप्शन, यही एक फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें नर्सिंग रोल की, तो नर्सिंग रोल आपको पता ही है, मेंटेन ऑफ क्लियर एयरवे को क्लियर करना है, परफॉर्म ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग करनी होगी, टीच फैमिली अबाउट गैस्ट्रोट्रोमी जो हम डायरेक्ट आपको जो डायरेक्ट हम इसमें स्टोमैक में फीडिंग करेंगे तो उसकी टेक्निक को जो है कहीं ना कहीं उसको हेल्थ एजुकेशन कहीं ना कहीं फैमिली को भी देना है। फिर बात आती है रिड्यूस एंजाइटी, जो फैमिली के अंदर एंजाइटीज है ऑपरेशन को रिगार्डिंग और जो भी प्रोसीजर के रिगार्डिंग जो एंजाइटी है उस एंजाइटी को भी रिड्यूस करने का काम एक नर्स का ही होता है। मेंटेन ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, चेस्ट ट्यूब में जो ड्रेनेज है उसको भी मेंटेन करने का काम हमें ही करना पड़ता है। ये सारा आपको मैंने पिक्चर्स पहले ही दिखा दिया है, तो ये सारा पिक्चर्स है नर्सिंग इंटरवेंशन आप देख सकते हैं। अगर आपकी बात लिखने की लेसन प्लान में लिखने की बात हो तो पोस्ट ऑपरेटिव ये मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है दोस्तों तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को मोटिवेट करो, शेयर करो। थैंक यू।